अब इस पेपर का क्या किस्सा है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताता हूं कि इस पेपर की आपको कहां पर जरूरत पड़ने वाली है और ये पेपर आपको कहां से मिलेगा, और अगर आपको ये पेपर यहां से नहीं मिल पाता है तो फिर आप क्या करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जब से एग्जिट री एंट्री को लेकर के जवाजात की तरफ से 3 साल वाले बैन को हटाने को लेकर जो अपडेट आया है, उसके बाद से लोगों की तरफ से कुछ न कुछ क्वेश्चंस, कोई ना कोई कंफ्यूजन आते ही रह रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से उन्हीं में से एक कंफ्यूजन के बारे में, एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी अपनी कंट्री जाकर अगर वापस सऊदी अरबिया आना चाहता है तो उसको इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए भी बहुत काम का होने वाला है। और अगर आप में से कोई भी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि मेरे ही जानने वालों में से कल एक का मेरे पास में फोन आया और वो मुझे ये बोलते हैं कि भाई, मैंने सुना है कि अगर मैं इंडिया जाता हूं, इंडिया जाकर अगर मैं किसी और वीजे पर आने के लिए सोचता हूं तो मेरे पास में एक पेपर का होना जरूरी है। अगर वो पेपर मेरे पास नहीं है तो मैं दोबारा दूसरे वीजे पर नहीं आ सकता हूं। मैंने उनसे पूछा कि आपको ये बात किसने बताया। उन्होंने बोला कि मैंने यूट्यूब में ही एक वीडियो में देखा है। मैंने उनसे पूछा कि भाई, उस पेपर पे क्या नाम लिखा था, अगर आप देखे हो तो बताइए। उन्होंने बोला कि वो जो पेपर उस वीडियो में मैंने देखा वो ब्लर था, सही से मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लिखा था। फिर मैंने उनको बोला कि वो वीडियो मुझे सेंड करो, मैं देखूं कि वो कौन सा पेपर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। बाद में उन्होंने यूट्यूब में उस वीडियो को बहुत तलाश किया, लेकिन वो वीडियो फिर नहीं दिखा। फिर मुझे एक पेपर के बारे में डाउट हुआ और मैंने उस पेपर का फोटो उनके पास में भेजा और बोला, बताओ क्या ऐसा ही कुछ वो पेपर था। तो उन्होंने उस पेपर को देख करके बोला कि हाँ, बिल्कुल यही पेपर देखने में लग रहा था। तो दोस्तों, वो जिस पेपर की बात कर रहे थे वो पेपर है एग्जिट री एंट्री पेपर। अब इस पेपर का क्या किस्सा है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताता हूं कि इस पेपर की आपको कहां पर जरूरत पड़ने वाली है और ये पेपर आपको कहां से मिलेगा, और अगर आपको ये पेपर यहां से नहीं मिल पाता है तो फिर आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पेपर का क्या किस्सा है। तो दोस्तों, हकीकत बात तो ये है कि जब भी आप कोई भी दूसरा वीजा स्टैंप करवाते हैं उस टाइम पर आपको इस पेपर की जरूरत पड़ने वाली है, और इस पेपर की जरूरत आपको पड़ती है वीजा स्टैंपिंग के लिए। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इस पेपर का नाम क्या है। तो दोस्तों, अगर आप खुरूज निहाई, फाइनल एग्जिट जाते हैं अपने कंट्री में तो आपको ये जो पेपर मिलेगा या आप इस पेपर को कहीं से निकलवाएंगे तो उस टाइम पर उस पेपर को बोला जाएगा फाइनल एग्जिट पेपर, ये इंग्लिश में बोला जाएगा। या फाइनल एग्जिट पेपर के अलावा इसको फाइनल एग्जिट वीजा पेपर भी बोल सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, आप हो सकता है किसी ऐसे से बोलें जिसको इंग्लिश में इस पेपर का नाम ना पता हो, तो आप लोग इसको अरबी में बोल सकते हैं वरगा खुरूज निहाई। वरगा खुरूज निहाई, आप लोगों को पता है फाइनल एग्जिट को अरबी में खुरूज निहाई भी बोला जाता है। तो आप लोग अरबी में उसको बोल सकते हैं वरगा खुरूज निहाई या वरगा ताशीरा खुरूज निहाई, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां से छुट्टी पे गए हुए होते हैं तब आपके लिए वो जो पेपर निकाला जाएगा और उस पेपर का जो नाम होगा वो होगा एग्जिट री एंट्री पेपर इंग्लिश में, या फिर एग्जिट री एंट्री वीजा पेपर। इसी तरह से इसी को अरबी में जो बोला जाएगा वरगह खुरूज वाउदा, वरगह खुरूज वाउदा, या फिर अरबी में इसी को बोल सकते हैं
वरगा ताशीरा खुरूज वाउदा। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ये पेपर आपको कहां से मिलेगा। ये पेपर दोस्तों जब आप यहां से अपने कंट्री में फाइनल एग्जिट या छुट्टी पर जाने वाले होंगे तो आप अपने कफील को बोलेंगे, आपका कफील अपने अबशिर से ही जब भी वो फाइनल एग्जिट लगाएगा आपका या एग्जिट री एंट्री लगाएगा आपका, उसी टाइम पर वो अपने अबशिर से अपलोड कर सकता है। वो अपने अबशिर से उसको अपलोड करके आपको सेंड कर देगा, आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। अब अगर कोई बोलता है कि नहीं आपका कफील नहीं निकाल सकता है, पासपोर्ट ऑफिस जाकर उसको निकलवाना पड़ेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पहले हो सकता है शायद ऐसा रहा हो कि अबशिर से ना निकलता हो, लेकिन अब अबशिर से भी आपका कफील उसको डाउनलोड कर सकता है। आप जब भी यहां से फाइनल एग्जिट जाएं या एग्जिट री एंट्री पे जाएं और आपका प्लान किसी और वीजे पर आने का हो, तो आप कुछ भी बहाना करके आपके कफील से बोल करके इस पेपर को ले सकते हैं कि मुझे इंडिया में एयरपोर्ट पे इस पेपर की जरूरत पड़ने वाली है। हकीकत में देखा जाए दोस्तों तो सऊदी अरब में एयरपोर्ट पे आपको यहां से जाते टाइम पर कोई भी आपसे इस पेपर को नहीं मांगेगा। आज के तकरीबन 7-8 साल पहले इस पेपर को मांगा करते थे इमिग्रेशन के टाइम पे, बोर्डिंग पास के टाइम पर मांगे या ना मांगे, लेकिन ये पेपर सऊदी अरब में आज के तकरीबन 7-8 साल पहले आपसे इमिग्रेशन के टाइम पर जरूर मांगा जाता था। लेकिन दोस्तों जब से सारी चीजें ऑनलाइन हो गई उसके बाद से अब यहां पर इमिग्रेशन पे भी आपसे इस पेपर को नहीं मांगा जाता है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका कफील आपको ये पेपर नहीं देता है फिर आप क्या करेंगे, कहां से इस पेपर को निकलवाएंगे। अगर आपको किसी दूसरे वीजे पर आना है तो कैसे इस पेपर को आप हासिल करेंगे। तो दोस्तों आप इस पेपर के लिए इतना परेशान ना हो, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इतनी भी मुश्किल चीज नहीं है जो आपको ना मिल पाए। जब भी आप किसी नए वीजे पर आने के लिए प्लान करेंगे, आप इंडिया में जिस भी ऑफिस को कांटेक्ट करेंगे, जिस भी ऑफिस को दे करके, ट्रैवल्स की जो ऑफिसेस होती हैं इंडिया में, जिस भी ऑफिस के थ्रू आप अपना वीजा स्टैंपिंग करवाएंगे, वो लोग कहीं से भी इस पेपर को मंगा करके और आपका वीजा स्टैंपिंग करवा देंगे। जो ऑफिस वाले होते हैं उन लोगों का कांटेक्ट होता है यहाँ पर और यहां से वो लोग इस पेपर को मंगा लिया करते हैं। तो इस पेपर को लेकर के इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ, अगर आपका प्लान है किसी दूसरे वीजे पर आने का और आपके पास ये पेपर नहीं है, लेकिन बीच में आपको वीजा स्टैंपिंग कराने से पहले पहले अगर कोई भी आपको ये पेपर दिलाता है, उसका कुछ पैसा लेता है जो कि बनना चाहिए इस पेपर का, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा, तो बेहतर है कि आप एहतियात के तौर पर उससे ये पेपर निकलवा कर अपने पास में रख लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप किसी से इस पेपर को निकलवाएं तो उसमें ये आप जरूर देख लें कि क्या उस पेपर में जो प्रिंटिंग है, जो राइटिंग जो है, वो साफ साफ क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पेपर में जो प्रिंटिंग है राइटिंग की वो इस तरह से है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और दोस्तों मैं अपने अगले वीडियो में कभी इस पेपर से रिलेटेड सारा डिटेल, आप इस पेपर में कैसे देख करके ये पता करेंगे कि आपकी छुट्टी लगी है या फाइनल एग्जिट लगा है, अगर छुट्टी लगी है तो कितने दिन की छुट्टी लगी है, एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने इस पेपर से रिलेटेड जो भी आपके मन में कंफ्यूजन था उसको मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।